हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 रेनबो से लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग जो चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसके 2 पार्ट जो पढ़ चुके हैं उसकी समरी आप लोग सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग का अर्थ होता है जिम्मेदार राजा। जो जिम्मेदार राजा रहते हैं वो अपनी प्रजा जनता को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रजा रहती है वो बहुत गैर जिम्मेदार रहती है। सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकना, नदियों को गंदा रखना, मतलब कोई जिम्मेदारी उनके अंदर नहीं रहती। और राजा क्या सोचते हैं, अपनी प्रजा को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जाए, उसी के बारे में ये कहानी रहती है। इसके 2 पार्ट में उन्होंने कैसे प्रजा को सबक सिखाया जाए उसके लिए वो क्या करते हैं, बोरी में सोना चांदी से भरे बोरी को भर के रास्ते में रख देते। सोचते हैं कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो जिम्मेदार होगा कि इसको हटाएगा, लेकिन कोई हटाता नहीं है। इसके पहले के पार्ट में हम लोग यही पढ़े थे। चलिए पार्ट 3 हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक, देयर वर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं हम लोग। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से दिया गया यहाँ पे ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लुक देयर मतलब देखो, इस पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन किसी ने भी पत्थर हटाने की जहमत नहीं उठाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइन देखते हैं क्या है। सो न वन डिजर्व दीज गोल्ड क्वाइंस, मतलब वो सोने से भरे हुए जो सिक्कों की बोरी रखे थे उसको कोई नहीं हटाता है। तो इस लाइन में क्या है, इसलिए कोई भी इन सोने की सिक्कों का हकदार नहीं है, कोई भी नहीं हटाता है। इसलिए राजा कहते हैं कि देखो, इस पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन इसको कोई हटाया नहीं, इसलिए इस सोने की सिक्कों के हकदार कोई नहीं है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं क्या है। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours, the king said to his people. राजा क्या कहते हैं, अगर तुम जिम्मेदार होते और पत्थर हटा देते तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे होते, राजा ने अपने लोगों से कहा। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर टेक द गोल्ड क्वाइंस टू माई पैलेस। राजा किससे कहते हैं, अपने वजीर से कहते हैं कि राजा वजीर इस सोने के सिक्कों को अपने महल में ले चलो। चलिए आगे देखते हैं लाइन में क्या है। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल्स फेल्ड असेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह सुनकर लोगों को शर्मिंदगी और दुख हुआ और उन्होंने वादा किया कि वे आगे से जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ठीक, मतलब इस कहानी में यही दिया गया है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल होते तो रास्ते में कोई भी कुछ कूड़ा कचरा ये सब फेंका है तो वो हटा देते, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इसलिए वो लोग उसको हटा भी नहीं पाए। और सोने चांदी के जो सिक्कों से भरी बोरी थी उसको भी वो हटाया नहीं, इसलिए उनको क्या बड़ा शर्मिंदगी हो रहा था और दुख भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि सोने चांदी के सिक्के जो इनके हो सकते थे, जो उनके हो सकते थे, वो रिस्पॉन्सिबल न होने की वजह से उनके हाथों से वो चला गया, इसलिए उनको दुख हुआ और उन्होंने खुद से वादा किया कि आगे वो क्या करेंगे, जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। इस तरीके से राजा उनको, अपनी प्रजा को सबक सिखाते हैं। इस कहानी में यही दिखाया गया। चलिए आगे देखते हैं, मीनिंग है प्रोनाउंसिएशन के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसकी सहायता से आपको ये रीडिंग करने में सुविधा होगी। चलिए पहली मीनिंग है लुक, LOOK। लुक मतलब होता है देखो, नज़र डालो, देखो या नज़र डालो। दूसरी मीनिंग है देयर, THERE, देयर, देयर मतलब वहाँ या उधर। तीसरी मीनिंग है वर, WERE, वर मतलब थे। आगे की मीनिंग है गोल्ड, GOLD, गोल्ड मतलब सोना। चलिए आगे मीनिंग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडर, स्पेलिंग देखते हैं, UNDER, अंडर, मतलब होता है नीचे, के नीचे।
बट, BUT नेक्स्ट मीनिंग है बट, BUT बट मतलब लेकिन। आगे है NO नो मतलब नहीं। नेक्स्ट मीनिंग है बॉदर्ड, स्पेलिंग देखते हैं BOTHERED बॉदर्ड मतलब परवाह की या ध्यान दिया। नेक्स्ट है रिमूव, REMOVE रिमूव मतलब हटाना। नेक्स्ट मीनिंग है डिजर्व, DESERV डिजर्व मतलब हकदार या हकदार होना या योग्य होना। अगली मीनिंग है दीज, THESE दीज मतलब ये या ये सब। अगली मीनिंग है गोल्ड, GOLD गोल्ड मतलब सोना। नेक्स्ट मीनिंग है WOULD वुड मतलब करेगा या होता। चलिए आगे मीनिंग देखते हैं। योर, YOUR योर मतलब तुम्हारा या आपका। नेक्स्ट मीनिंग है SAID सेड मतलब होता है कहा। पीपल, स्पेलिंग देखते हैं इसकी PEOPLE पीपल मतलब होता है लोग। आगे की मीनिंग है ऑर्डर, ORDERED ऑर्डर मतलब होता है आदेश दिया। चलिए आगे मीनिंग देखते हैं इसका। टेक, TAKE टेक मतलब होता है लेना या ले जाओ। मीनिंग है अगली PLAC पैलेस मतलब होता है महल। अगली मीनिंग है हियरिंग, HEARING हियरिंग मतलब सुनना या सुनने के बाद। नेक्स्ट मीनिंग है FELT फेल्ट मतलब महसूस किया। नेक्स्ट मीनिंग है ASHAMED असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा। अगली मीनिंग है सॉरी, SORRY सॉरी मतलब दुखी या खेद प्रकट करना। मीनिंग अगली देखते हैं। PROMISED प्रॉमिस्ड मतलब होता है वादा किया। अगली मीनिंग है सिटीजन, CITIZEN सिटीजन मतलब होता है नागरिक। अगली मीनिंग है WORD वर्ड मतलब होता है शब्द। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। क्वेश्चन, स्पेलिंग है इसकी QUESTION क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। अगली मीनिंग है आंसर, ANSWER आंसर मतलब होता है उत्तर। लैंग्वेज, स्पेलिंग देखते हैं इसकी LANGUAGEE लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। DAY डे मतलब होता है दिन। स्टन्ड, STUNNED स्टन मतलब होता है हैरान या स्तब्ध। चलिए आगे मीनिंग बढ़ते हैं। AWAY अवे मतलब होता है दूर। प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। मोन्ड, MOANED मोन्ड मतलब होता है कराहा या दुख जताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लॉक, FLOCK फ्लॉक मतलब होता है झुंड या समूह। अगली मीनिंग है वजीर, WAZIR वजीर मतलब होता है मंत्री। कोर्ट, CART काट मतलब होता है गाड़ी या ठेला। सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। मीनिंग है अगली मीनिंग है USING यूजिंग मतलब होता है इस्तेमाल करते हुए या इस्तेमाल करना। चलिए इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी यहाँ समाप्त हुआ और ये मीनिंग भी। मीनिंग आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने में, रीडिंग करने में सहायता करेगी। चलिए अगले चैप्टर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।